केस फाइल 001। सब्जेक्ट एक आम इंसान। न कोई पागलपन का इतिहास, न कोई बड़ी समस्या, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। तुम बताओ, क्या तुम सच में नॉर्मल हो या तुम बस वही दिखा रहे हो जो दुनिया देखना चाहती है? उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कहानी उसकी नहीं है। ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। वो भी तुम्हारी तरह था। सुबह उठता, काम करता, लोगों से मिलता, हंसता और रात को सो जाता। सब कुछ रूटीन में था। लेकिन एक दिन कुछ बदला। बहुत छोटा सा चेंज, इतना छोटा कि पहले उसने इग्नोर कर दिया। एक अजीब सा थॉट। अब यहां ध्यान देना। क्या तुमने कभी ऐसा थॉट नोटिस किया है जो अचानक आता है और तुम सोचते हो, ये मैंने क्यों सोचा? उसने भी यही सोचा। अजीब है, लेकिन चलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो थॉट गया नहीं, वो वापस आया, फिर आया, और हर बार थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग। अब यहां एक सवाल है, और ऑनेस्टली जवाब देना। क्या तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हो या वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि साइंस कहती है हमारा ज्यादातर दिमाग अनकॉन्शियस मोड में चलता है। मतलब तुम सोचते कम हो और तुम्हारे अंदर कुछ अपने आप सोचता है। और अगर ये सच है तो फिर तुम हो कौन? उसने भी यही महसूस करना शुरू किया। पहले सिर्फ थॉट्स थे, फिर फीलिंग्स आने लगीं बिना रीजन के। कभी अचानक बेचैनी, कभी बिना वजह गुस्सा, कभी अजीब सी खालीपन। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ थी। और सबसे खतरनाक चीज क्या थी पता है? उसे ये सब नॉर्मल लगने लगा। अब यहां रुककर सोचो, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है? तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है, लेकिन तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि हर बड़ा ब्रेकडाउन ऐसे ही छोटे सिग्नल से शुरू होता है। उसने भी इग्नोर किया। दिन बीते, लाइफ चलती रही, लेकिन अंदर का नॉइज धीरे धीरे बढ़ रहा था। और फिर एक दिन उसे पहली बार फील हुआ कि उसके थॉट्स उसके अपने नहीं हैं। और यहीं से केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, ये सब शुरू क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ स्ट्रेस था, या उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बाहर आना चाहता था? क्योंकि अगर ये सच है तो एक और सवाल उठता है, तुम्हारे अंदर क्या छुपा हुआ है? सबसे डेंजरस बदलाव वो होता है जो धीरे धीरे शुरू होता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। केस फाइल 001 अब सिंपल नहीं रहा। पहले सिर्फ थॉट्स थे, अजीब, रैंडम, लेकिन मैनेजेबल। लेकिन अब कुछ बदल गया था। अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, कोई उसके अंदर बोल रहा था। रुको, इससे पहले कि तुम इसे इग्नोर करो, एक सवाल। क्या तुमने कभी अपने दिमाग में खुद से बात करते हुए खुद को पकड़ा है? जैसे तुम अकेले हो, लेकिन अंदर कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है। ये सही है, नहीं ये गलत है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब सोचो, अगर वो आवाज तुम्हारी नहीं हो तो? शुरू में उसे भी यही लगा, ये नॉर्मल है, हर कोई अपने दिमाग में बात करता है। लेकिन फर्क धीरे धीरे दिखने लगा। वो आवाज अब सिर्फ रिप्लाई नहीं कर रही थी, वो इनिशिएट कर रही थी। मतलब वो खुद से बात नहीं कर रहा था, कोई और उससे बात कर रहा था। पहले वो हल्की थी, जैसे कोई बैकग्राउंड में व्हिस्पर कर रहा हो। फिर वो साफ होने लगी। तुम ये क्यों कर रहे हो? ये सही नहीं है। तुम खुद को नहीं जानते। और सबसे खतरनाक चीज, वो आवाज सही लगती थी। अब यहां रुककर ऑनेस्टली सोचो, क्या तुम हर उस आवाज पर भरोसा करते हो जो तुम्हारे दिमाग में आती है? क्योंकि सच ये है, हर थॉट तुम्हारा नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है हमारे अंदर एक नहीं, कई लेयर्स होती हैं। कुछ थॉट्स कॉन्शियस होते हैं जो तुम जानबूझकर सोचते हो, लेकिन कुछ थॉट्स अनकॉन्शियस से आते हैं, बिना परमिशन के, बिना वार्निंग के। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम दोनों में फर्क करना बंद कर देते हो। उसके साथ भी यही हुआ। अब वो कंफ्यूज था, ये मैं हूं या कोई और? मैं सोच रहा हूं या मुझसे सोचवाया जा रहा है?
उसने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, काम में बिजी हुआ, लोगों से बात की, लेकिन आवाज गई नहीं, बल्कि और क्लियर हो गई। अब वो सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही थी, वो गाइड कर रही थी। ये मत करो, ये करो, तुम गलत हो। और धीरे धीरे उसने नोटिस किया वो अपनी डिसीजंस खुद नहीं ले रहा था। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो या तुम बस अपने थॉट्स को फॉलो करते हो? क्योंकि अगर तुम सिर्फ थॉट्स को फॉलो कर रहे हो तो कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। और यही पॉइंट है जहां इंसान खुद से दूर होने लगता है। उसने भी यही फील किया। जितना वो उस आवाज को इग्नोर करता वो उतनी स्ट्रांग होती गई, जितना वो उसे दबाता वो उतनी लाउड हो गई। और फिर एक दिन उसने पहली बार उस आवाज को क्लियरली सुना, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो और सीधा उससे बात कर रहा हो। अब ये इमेजिनेशन नहीं लग रहा था, अब ये रियल लग रहा था। और यहीं से फियर शुरू हुआ, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था ये आवाज क्या है, सवाल ये था क्या मैं अकेला हूं अपने ही दिमाग में? हर आवाज जो तुम्हारे अंदर आती है वो तुम्हारी नहीं होती, लेकिन तुम उसे अपना मान लेते हो। और यहीं से कंट्रोल खोना शुरू होता है। अब सिर्फ दिमाग के अंदर की बात नहीं रही, अब बाहर की दुनिया भी बदलने लगी थी। पहले वो सिर्फ सोच रहा था, फिर उसने आवाज सुनी, लेकिन अब वो चीजें देखने लगा जो पहले कभी नहीं दिखी। शुरुआत बहुत छोटी थी, जैसे किसी चेहरे को देखना और एक पल के लिए लगे ये कुछ अलग है। फिर वो नॉर्मल हो जाता, वो खुद को समझाता बस थकान है, कुछ नहीं। लेकिन ये बार बार होने लगा। कभी उसे लगता लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे हैं, कभी लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है, और जब वो मुड़ता वहां कोई नहीं होता। अब एक सवाल, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा कोई तुम्हें देख रहा है लेकिन वहां कोई नहीं था? तुमने उसे इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन उसने भी यही किया था। लेकिन फर्क ये है उसके केस में ये रुक नहीं रहा था। अब वो सिर्फ फील नहीं कर रहा था, वो देख रहा था। कभी शेप्स, कभी शैडोज, ऐसी चीजें जिनका कोई साफ मतलब नहीं था। और सबसे कंफ्यूजिंग बात, वो रियल लग रही थी। अब यहां रुककर सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ दिखाए और वो तुम्हें पूरी तरह रियल लगे तो तुम कैसे पहचानोगे कि वो सच नहीं है? क्योंकि दिमाग के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी का फर्क हमेशा क्लियर नहीं होता। और जब ये बाउंड्री टूटने लगती है, इंसान खुद पर शक करने लगता है। उसके साथ भी यही हुआ। अब वो हर चीज पर डाउट करने लगा। जो मैं देख रहा हूं, क्या वो सच है, या मैं कुछ इमेजिन कर रहा हूं, या मेरा दिमाग टूट रहा है? और यही सबसे डेंजरस स्टेज होती है, जब इंसान को अपनी ही परसेप्शन पर भरोसा नहीं रहता। वो अब लोगों से बचने लगा, कम बात करता, अकेले ज्यादा रहता, क्योंकि उसे खुद से डर लगने लगा था। सोचो, जब तुम खुद से ही डरने लगो तो तुम कहां जाओगे? और यहीं पर उसने एक और चीज नोटिस की। जो वो देख रहा था वो रैंडम नहीं था, उसमें पैटर्न्स थे, सिंबल्स थे, जैसे कुछ उसे दिखाया जा रहा हो। अब ये सिर्फ हेलुसिनेशन नहीं लग रहा था, ये एक मैसेज जैसा लग रहा था। लेकिन सवाल ये था, मैसेज कौन भेज रहा था? अब आवाज और विजुअल्स दोनों कनेक्ट होने लगे। जो आवाज कहती वही चीज वो देखने लगा, और यहीं से रियलिटी और इमेजिनेशन पूरी तरह मिक्स होने लगी। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था वो दुनिया में जी रहा है या अपने दिमाग के अंदर। और यही पॉइंट है जहां इंसान को लगता है कि वो कंट्रोल खो चुका है। अब एक सीधा सवाल, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम जो देख रहे हो वो सच है, या तुम बस अपने दिमाग का वर्जन देख रहे हो? केस फाइल 001 अब डेंजरस हो चुका है, क्योंकि अब प्रॉब्लम सिर्फ थॉट्स की नहीं है, अब रियलिटी ही सस्पेक्ट है। जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देने लगे तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि क्या सच है, बल्कि ये होता है कि तुम किस पर भरोसा कर सकते हो। अब तक हम ये देख चुके हैं, थॉट्स बदल गए, आवाज आने लगी, रियलिटी भी हिलने लगी। लेकिन अब सवाल ये नहीं है ये सब हो क्या रहा है। अब असली सवाल है,
ये सब कर कौन रहा है, वो भी यही जानना चाहता था। पहले उसे लगा ये स्ट्रेस है, फिर लगा शायद इमेजिनेशन है, लेकिन अब ये कंट्रोल से बाहर जा रहा था। और तभी उसे एक चीज समझ में आई, जो वो देख रहा था, जो वो सुन रहा था, वो रैंडम नहीं था। उसमें एक पैटर्न था, एक डायरेक्शन था, जैसे कोई उसे कुछ दिखाना चाहता हो। लेकिन कोई कौन? अब यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या तुम वाकई खुद को जानते हो? मतलब सच में? या तुम बस वही वर्जन जानते हो जो तुम दुनिया को दिखाते हो? क्योंकि सच्चाई ये है, हर इंसान के अंदर एक दूसरा चेहरा होता है, एक ऐसा हिस्सा जिसे वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करता। गुस्सा, जलन, डर, अजीब डिजायर्स, ऐसी चीजें जिन्हें तुम दबाते हो, छुपाते हो और दिखाते हो मैं ठीक हूं, लेकिन वो सब जाता कहां है? वो सब अंदर ही रहता है, और वही धीरे धीरे शेप लेने लगता है। उसके केस में भी यही हुआ। जो वो देख रहा था वो बाहर की दुनिया नहीं थी, वो उसके अंदर की दुनिया थी। और वहां वो अकेला नहीं था, वहां उसका शैडो था। शैडो मतलब तुम्हारा वो वर्जन जिसे तुम बनना नहीं चाहते, लेकिन वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। अब सोचो, अगर तुम्हारे अंदर का हर दबा हुआ इमोशन, हर छुपा हुआ थॉट एक शेप ले ले, तो वो कैसा दिखेगा? उसने भी यही देखा। उसके सामने कोई और नहीं था, वो खुद था, लेकिन वैसा जैसा वो कभी बनना नहीं चाहता था। गुस्से से भरा, डार्क, अनस्टेबल, और सबसे खतरनाक बात, वो सच्चा था। क्योंकि जो तुम दुनिया को दिखाते हो वो मास्क होता है, लेकिन जो तुम छुपाते हो वही असली होता है। अब एक सीधा सवाल, क्या तुम अपने अंदर के इस डार्क वर्जन को एक्सेप्ट कर सकते हो, या तुम उसे हमेशा दबाते रहोगे? क्योंकि जितना तुम उसे दबाओगे वो उतना स्ट्रांग होता जाएगा, और एक दिन वो कंट्रोल ले लेगा। उसके साथ भी यही हो रहा था। अब वो समझ चुका था, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम उसके अंदर है। लेकिन समझना आसान है, एक्सेप्ट करना नहीं। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो भागे और सब इग्नोर कर दे, या वो उस शैडो का सामना करे जिससे वो हमेशा बचता आया था। और सच बताओ, तुम क्या करते? केस फाइल 001 अब सबसे डेंजरस मोड पर है, क्योंकि अब लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, वो तुम्हारा ही वो हिस्सा है जिसे तुम देखने से डरते हो। केस फाइल 001 अब साफ हो चुका था। दुश्मन बाहर नहीं है, वो अंदर है। शैडो, जिससे वो भागता रहा, जिसे वो इग्नोर करता रहा, अब उसके सामने खड़ा था, और अब छुपने की कोई जगह नहीं थी। शुरुआत में उसने कोशिश की, खुद को समझाया, ये सब सच नहीं है, ये बस दिमाग का खेल है। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, अगर ये सच नहीं है तो तुम इससे डर क्यों रहे हो? वो चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसके पास जवाब नहीं था। अब यहां रुककर तुम सोचो, क्या तुमने कभी अपने डर से भागने की कोशिश की है? और सच बताओ, क्या वो डर कभी गया? नहीं, क्योंकि जो चीज तुमसे जुड़ी है उससे तुम भाग नहीं सकते। उसके साथ भी यही हो रहा था। जितना वो शैडो को रिजेक्ट करता, वो उतना ही एग्रेसिव हो जाता। जितना वो इग्नोर करता, वो उतना ही सामने आ जाता। और फिर एक पॉइंट आया जहां उसने भागना बंद कर दिया। अब उसने डिसाइड किया, मैं सामना करूंगा। पहली बार वो उस शैडो के सामने खड़ा हुआ। डर था, बहुत ज्यादा था, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। और तभी कुछ अजीब हुआ। शैडो ने उस पर अटैक नहीं किया, उसने बात करनी शुरू की। तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? वो सुन रहा था, और हर शब्द उसे अंदर तक हिट कर रहा था, क्योंकि वो सच था। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या तुम अपने अंदर की हर चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो, या तुम सिर्फ वो एक्सेप्ट करते हो जो तुम्हें अच्छा दिखाता है? क्योंकि सच्चाई ये है, ग्रोथ एक्सेप्टेंस के बिना पॉसिबल नहीं है। उसने भी यही समझा। उसने पहली बार अपने डार्क थॉट्स को रिजेक्ट नहीं किया, उन्हें देखा, समझा, और धीरे धीरे
एक्सेप्ट करना शुरू किया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, शैडो बदलने लगा। वो उतना एग्रेसिव नहीं रहा, वो काम होने लगा, क्योंकि अब उसे फाइट नहीं करनी थी, उसे सिर्फ सुना जाना था। अब यहां एक पावरफुल रियलाइजेशन है, जिस चीज से तुम लड़ते हो वो और स्ट्रांग होती है, और जिसे तुम समझते हो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वो कंट्रोल में था। अब वो भाग नहीं रहा था, वो समझ रहा था। और यहीं से उसकी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई। तुम्हें अपने अंदर के अंधेरे को हराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि वही अंधेरा तुम्हें पूरा बनाता है। केस फाइल 001। अब सब कुछ बदल चुका था। लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वो भाग नहीं रहा था, वो देख रहा था, समझ रहा था। पहले हर थॉट उसे कंफ्यूज करता था, अब वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे वो खुद को बाहर से देख रहा हो। और यहीं से एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर मैं अपने थॉट्स को देख सकता हूं, तो फिर मैं कौन हूं? अब यहां रुककर सोचो, तुम अपने थॉट्स हो या तुम वो हो जो उन्हें नोटिस करता है? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब पूरी आइडेंटिटी बदल देता है। उसने पहली बार रियलाइज किया, वो अपने थॉट्स नहीं है, वो अपने इमोशंस नहीं है, वो अपने डर भी नहीं है, तो फिर वो है कौन? अब क्लैरिटी आनी शुरू हुई, धीरे धीरे, जैसे धुंध हटती है। उसने देखा, हर रिएक्शन का एक पैटर्न था, हर फियर का एक सोर्स था, हर थॉट कहीं ना कहीं से आया था, कुछ बचपन से, कुछ सोसाइटी से, कुछ उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से। मतलब जो वो खुद को समझता था वो एक्चुअली बोरोड था। अब एक सीधा सवाल, जो तुम सोचते हो, जो तुम मानते हो, क्या वो सच में तुम्हारा है, या किसी ने तुम्हें वो बिलीव करवाया है? ये रियलाइजेशन इजी नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था उसकी पूरी आइडेंटिटी फेक हो सकती है। और सच ये है, ज्यादातर लोग इसी पॉइंट से डरते हैं, क्योंकि खुद को खोने का डर खुद को जानने से बड़ा होता है। लेकिन उसने भागना बंद कर दिया था। अब वो हर लेयर को देख रहा था, एक एक करके मास्क हट रहे थे, और हर मास्क के पीछे एक नया सच था, कभी अनकंफर्टेबल, कभी पेनफुल, लेकिन इन रियल। अब उसे समझ में आ गया था, प्रॉब्लम थॉट्स नहीं थे, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन थी। वो हर थॉट को मैं मान लेता था, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता था। लेकिन अब वो अलग हो गया था, थॉट्स अलग, इमोशंस अलग, और वो अलग। अब कंट्रोल वापस आ रहा था, क्योंकि अवेयरनेस आ चुकी थी। और यही सबसे बड़ा शिफ्ट होता है, जब तुम रिएक्ट करना बंद करते हो और ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम खुद को सच में जानना चाहते हो, या तुम बस कंफर्टेबल इल्यूजन में जीना चाहते हो? क्योंकि सच हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन वही तुम्हें फ्री करता है। केस फाइल 001 अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख सकता है। और जिस दिन ये समझ आ गई, उस दिन कंट्रोल वापस आ जाता है। अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, फिर थॉट्स बदले, आवाज आई, रियलिटी हिलने लगी, और आखिर में सच सामने आया। दुश्मन बाहर नहीं था, वो अंदर था। लेकिन यही लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं अंदर कुछ गलत है, इसे खत्म करना है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अंधेरे को खत्म नहीं किया जाता, उसे समझा जाता है। और उसने भी यही किया। वो भागा नहीं, उसने फाइट नहीं की, उसने ऑब्जर्व किया, समझा और एक्सेप्ट किया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, सब कुछ बदल गया। अब थॉट्स आ रहे थे, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं रहा था। आवाज आ रही थी, लेकिन वो उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहा था। अब रियलिटी वही थी, लेकिन परसेप्शन बदल चुका था। और यहीं कंट्रोल वापस आया। अब एक सीधा सवाल, कंट्रोल क्या है? क्या यह है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ भी ना आए? नहीं, कंट्रोल यह है कि जो भी आए तुम डिसाइड करो क्या करना है। पहले वो हर थॉट के साथ बह जाता था, अब वो चूज करता था। पहले वो हर इमोशन से रिएक्ट करता था,
अब वो ऑब्जर्व करता था और यही फर्क है एक कंट्रोल्ड माइंड और एक कंट्रोल्ड पर्सन में। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या तुम अपने थॉट्स के गुलाम हो या तुम उनके मालिक हो? क्योंकि अगर तुम हर थॉट पर रिएक्ट करते हो तो कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है, और अगर तुम ऑब्जर्व करते हो तो पावर तुम्हारे पास है। उसने यही सीखा कि स्ट्रेंथ लाउड नहीं होती, क्लैरिटी होती है, और क्लैरिटी तब आती है जब तुम खुद से भागना बंद करते हो। अब वो वही इंसान नहीं था जो शुरुआत में था। बाहर से शायद कुछ नहीं बदला था, लेकिन अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब वो डरता नहीं था क्योंकि वो समझ चुका था। और यही इस केस का सबसे बड़ा ट्रुथ है, तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते, और ज्यादातर लोग कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो अब आखिरी सवाल, तुम क्या करोगे? क्या तुम भी अपने अंदर के केओस को इग्नोर करोगे या उसे समझोगे और कंट्रोल लोगे? केस फाइल 001 अब बंद हो चुका है, लेकिन तुम्हारा केस अभी भी खुला है। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को समझ लिया, उस दिन तुम्हें किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद कंट्रोल में होगे। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये अभी शुरू हुई है तुम्हारे अंदर। तो अब तुम ये कहानी सुन चुके हो, लेकिन सच बताओ, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या तुमने खुद को इसमें कहीं देखा? क्योंकि सच्चाई ये है, हर इंसान के अंदर एक केस फाइल चल रही होती है। कुछ लोग उसे इग्नोर करते हैं और कुछ लोग उसे समझकर खुद को बदल देते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम अपने दिमाग के गुलाम बने रहोगे या उसे समझकर कंट्रोल लोगे। अगर तुमने इस पूरी जर्नी में खुद को महसूस किया है तो नीचे कमेंट में एक वर्ड लिखो, अवेक। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये सिग्नल है कि तुम अब सो नहीं रहे हो। और अगर तुम सच में अपने माइंड को समझना चाहते हो तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते, हम तुम्हें वो दिखाते हैं जो तुम खुद से छुपाते हो। अगली केस फाइल शायद तुम्हारे बारे में हो। तब तक अपने दिमाग से भागना मत, उसे देखो, समझो और कंट्रोल लो।